हर रविवार को छिंदवाड़ा में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जिला आपदा प्रबंधन समिति में लिया गया निर्णय। मेडिकल कॉलेज के कोरोना टेस्टिंग लैब को मिली मान्यता। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हुई 72, अब भी 344 की जांच लंबित। 28 क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया घोषित। रिहायशी मकानों को बनाया व्यवसायिक। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने दुकानों को बंद करने का दिया नोटिस। जिले के किसानों को यूरिया का टोटा। खाद नहीं मिलने से मक्के की पैदावार में पड़ेगा नकारात्मक असर। और बीच शहर में ही बना दिया शेल्टर होम। 20 मीटर की भी नहीं है बाजार से दूरी। जुन्नारदेव रहवासियों में दहशत का माहौल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रबंधन को रोकने के लिए हर रविवार को लॉकडाउन के संबंध में जारी पत्र के तारतम्य में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रत्येक रविवार को संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर सुमन ने कहा कि जिले में कोविड-19 का सामुदायिक स्तर पर प्रसार नहीं हुआ है। इसके लिए जिले के सभी नागरिक बधाई के पात्र हैं और आगामी कुछ सप्ताहों तक प्रत्येक रविवार को संपूर्ण जिले में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में स्थापित कोरोना वायरस टेस्टिंग लैब को मान्यता प्राप्त हो गई है, जिसके बाद आज रात की शिफ्ट से जिले की लैब में ही सैंपल टेस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। बैठक में एसपी विवेक तिवारी, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश पाथम, एडिशनल एसपी शशांक गर्ग, संयुक्त कलेक्टर राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर जी.सी. चौरसिया, सिविल सर्जन डॉक्टर पी. गोगिया सहित समिति के शासकीय और अशासकीय सदस्य उपस्थित थे। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 72 हो गई है, जिनमें से 53 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 17 अब भी आइसोलेशन वार्ड में हैं। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार अब तक 4027 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 3544 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 344 की जांच लंबित है। 52 सैंपल रिजेक्ट हो चुके हैं। 72 व्यक्तियों में से 2 की मौत पहले ही हो चुकी है। पॉजिटिव आने के साथ कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में 28 क्षेत्र कंटेनमेंट हो चुके हैं और 26 क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र से फ्री भी हो चुके हैं। रहने के लिए आवास लिया और बाद में उसे व्यावसायिक इस्तेमाल करने लगे। शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहां बीएलसी से लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकानों को पहले रहने के नाम पर लिया जाता है, बाद में उसका इस्तेमाल दुकानें बनाकर करने लगते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिंदवाड़ा के चंदनगांव क्षेत्र में वार्ड 34 में खंड क्रमांक 1 में कुछ लोगों ने अपनी आवासों को तोड़कर उनका स्वरूप बदल लिया, जिसकी जानकारी होने पर विभाग ने दुकानें बंद करने का नोटिस भी जारी किया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कार्यपालन यंत्री एस.के. अग्रवाल ने बताया कि नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया गया है। हालांकि एक दुकानदार से इस बारे में जानकारी चाही गई कि उसने कुछ भी पता होने से मना कर दिया। मेरी जानकारी में आने पे मैंने उसकी नोटिस जारी की है जी, और उसमें अभी 15 दिन का समय दिया गया है। यदि वो अपना व्यवसाय बंद नहीं करेंगे रहवासी क्षेत्र में, आगे कार्रवाई जो भी उचित होगी नियमानुसार की जाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय अग्रवाल है, एस.के. अग्रवाल। किस वक्त पर? कार्यपालन यंत्री। खरीफ सीजन की बोवनी के बाद किसानों को यूरिया के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सोसाइटियों में किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है। विकासखंड चौरई क्षेत्र की कुंडा सोसाइटी में अभी तक नाम मात्र का खाद वितरण हो सका है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश होने के बाद किसान मक्का की फसल को मजबूत करने के लिए यूरिया को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशासन के तमाम दावे फेल हो रहे हैं। किसान श्रवण मालवी ने बताया कि खाद में मिलने वाली सब्सिडी 2 सालों से नहीं मिली है। प्रबंधक टालमटोल कर रहे हैं। अजय चौरसिया ने बताया कि चेहरा पहचान कर खाद दिया जाता है, अभद्रता की जाती है। प्रवीण शर्मा बताते हैं कि 3-4 दिन से लाइन लगा रहे हैं, पर शाम तक लाइन में पहुंचते पहुंचते मना कर दिया जाता है। जबकि कुंडा प्रबंधक लियाकत खां का कहना है कि सभी किसानों को खाद दी जाती है, किसानों से अभद्रता नहीं की जाती। सुबह 10 बजे से आया हूँ खाद के लिए। 5 बोरी दे रहे एक पावती में, और शाम हो गई। अभी नंबर मेरा आया ही था और बंद कर दिए। अब बोलते हैं कल आना, लाइन लगना। यदि हम यहाँ लाइन लगे रहें तो घर का काम बंद करें। एक दिन पूरा दो दिन से हम लाइन लग रहे हैं, खाद फिर भी नहीं। क्या बोलते हैं प्रबंधक? प्रबंधक बोलते हैं मिलेगी, बढ़ गई, आज नहीं मिल रही, कल मिल रही है। रोज आ रहे हैं। आज दिन भर सुबह से आया हूँ, शाम हो गई। ये पावती दिया तुरंत कट गया, और जिसका कुछ नहीं है तो वो लगा है लाइन में। तो क्या राजनीतिक हिसाब पे भी काम चलता है? राजनीति के हिसाब से काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। 17 और 18 का जो हमने 10% वाला पैसा था जी, वो हमें आज तक वापस नहीं हुआ जी।
जैसे हम 80,000 की खाद लेते तो उसमें 10,000 माइनस होना था जी। वो हमसे पूरा पैसा लेते जो लोग, और अभी तक वापिस नहीं हुआ ना, माइनस होकर पड़ता है। आपने इस मामले की संबंधित उच्च अधिकारी को अब तक शिकायत की हो? नहीं किए थे, हमने परसों के दिन जानकारी दिए थे सर से, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं सोमवार तक आपका निदान करता हूँ। और जैसे आपने हमें अवगत कराया कि आपकी पावती भी गुम हो चुकी है। हाँ, पावती भी नहीं मिल रही मेरी। तो पावती आपकी अब जमा नहीं है तो पावती कैसे नहीं दे रहे हैं? मैंने पिछले साल फाइनेंस के समय में लगाया था। हाँ। इसके बाद तो मेरे को पावती वापस नहीं मिली। क्या बोलते हैं प्रबंधक महोदय? बोलते हैं कि मिल जाएगी। तो बिना पावती के आपको कैसे खाद मिल रही फिर? मैंने कही वो दे दिए उन्होंने 5 बोरी की, आप ले जाओ। पावती के मैटर पे ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कह दिया कि गुम गई होगी। हाँ। पावती तो आदमी किसान लाता है, ले जाता है। लेकिन उन्हें पावती मांग रहे हैं तो वो पावती नहीं दे पा रहा, क्या ऐसा कारण? कोई मैटर नहीं है, वो तो अभी मेरे सामने यदि पावती सोसाइटी में, तो ऐसा कोई किसान नहीं कह सकता। और हमें यहाँ ये शिकायत है कि यहाँ चेहरा देखकर, पॉलिटिक्स देखकर खाद दी जाती किसानों को, क्या ये बात तो सही है? ये गलत है। जो पावती जो जमा कर रहा है वो खाद ले रहा है। जब कहीं किसी घर से पॉजिटिव निकलता है तो उसके आसपास के 200 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित करके ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन जुन्नारदेव में शेल्टर होम को ही बीच शहर में बना दिया गया। जुन्नारदेव अनुसूचित बालक छात्रावास किराए के भवन में संचालित है, जहां बाहर से आने वाले मजदूरों और अन्य लोगों को रखा जाता है, फिर उनका सैंपल भी भेजा जाता है। इस शेल्टर होम के बगल में बाइक शोरूम, ऑटोमोबाइल्स की दुकान और अन्य दुकानें हैं, जो भवन से 20 मीटर की दूरी में भी नहीं है। संवाददाता ने बताया कि गुरुवार की रात उत्तर प्रदेश से आए एक मजदूर का 7 जुलाई को सैंपल भेजा गया था, जो कि पॉजिटिव निकला, जिसके बाद से रहवासियों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि अभी भी छात्रावास में 17 लोग रह रहे हैं। नगर परिषद चांद में स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन नगर परिषद के कुछ वार्ड स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहे हैं। ऐसा ही नजारा नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण हरना खेड़ी आरोग्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को ना तो बेहतर इलाज मिल पा रहा है और ना ही अस्पताल परिसर में स्वच्छ वातावरण। बरसात के मौसम में अस्पताल परिसर में सफाई के अभाव में बड़ी बड़ी गाजर घास नजर आने लगी है। गाजर घास और गंदगी के कारण परिसर में मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे अस्पताल परिसर में ही संक्रमित बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग लापरवाही के कारण अभी तक आसपास के लोग जहां इलाज के लिए परेशान थे, वहीं वर्तमान में अस्पताल परिसर में सफाई नहीं कराए जाने के बढ़ रहे मच्छर और गंदगी से परेशान है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश शासन अनुसूचित आयोग के सदस्य गुरचरण खरे का जुन्नारदेव में उनके शासकीय दौरे के दौरान भव्य स्वागत किया गया। जुन्नारदेव आगमन के दौरान खरे सर्वप्रथम वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जुन्नारदेव क्षेत्र के सम्मानित व्यापारी अमरदीप राय के निवास स्थान पर पहुंचे। इसके बाद खरे पार्षद सरोज प्रेम शाह भलावी के निवास पर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर लदरे, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू के निवास स्थान पर पहुंचे और सौजन्य भेंट की। इसके बाद राज्य मंत्री खरे विधायक सुनील उइके के कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की। विधायक कार्यालय में राज्य मंत्री खरे ने सदस्य पद पर मनोनयन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ, विधायक सुनील उइके और सभी कार्यकर्ताओं का आभार माना और विश्वास दिलाया कि वे अपने पद के साथ पूरा न्याय करेंगे तथा समाज के सभी वर्गों को राज्य अनुसूचित आयोग के माध्यम से राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। समस्याओं को हल करने के लिए जो मुझे कमलनाथ जी ने, ये हमारे साथी लोगों ने मुझे यहाँ तक नकुलनाथ जी ने पहुँचाया है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सबको साथ में लेके चलूँ। और कमलनाथ जी ने जो मुझे इतना बड़ा जो सम्मान दिया है, नकुलनाथ जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं इस सम्मान को आगे बढ़ाऊँ और लोगों के जनहित के काम करूँ। यही मेरी आशा लोगों से भी है मुझे कि मुझे वो सहयोग करें और कर रहे हैं। जुन्नारदेव में रेत का अवैध परिवहन करते हुए आधा दर्जन ट्रैक्टर और ट्राली को तहसीलदार कमलेश राम नीरज के नेतृत्व में जब्त किया गया। सभी को पुलिस थाना जुन्नारदेव की अभिरक्षा में रखा गया है। जानकारी के अनुसार रेत का अवैध परिवहन कट्टा नदी से किया जाता है, जो लंबे समय से संचालित है। भाजपा मंडल अध्यक्ष नवजीत जैन ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में रेत के अवैध परिवहन को रोकने की मांग करते हुए बताया कि जुन्नारदेव शहर की समीपस्थ कन्हान नदी, रामनगरी, हृदागढ़, चटुआ, तुमड़ा, कटट और आदि स्थानों से रेत का अवैध परिवहन ग्रामीणों को डरा धमकाकर रात 10 बजे से 1 बजे तक और सुबह 4 बजे से 8 बजे तक किया जाता है। इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132।
8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अभिभावक संघ छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने सर्वसम्मति से संघ की गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले रोहित मालवीय को छिंदवाड़ा नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरतलब है कि मालवीय प्रारंभ से ही संघ से जुड़कर छात्र हित में फीस माफी के मुद्दे में अभिभावकों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी इसी सक्रियता को देखते हुए संघ ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी इस नियुक्ति पर अजय साहू, विजय इंगोले, योगेश साबले सहित अन्य अभिभावक संघ के सभी सदस्यों और इष्ट मित्रों द्वारा बधाई देते हुए आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जहां सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, रोजगार सेतु पोर्टल, गरीब कल्याण और रोजगार अभियान, कामगार सेतु पोर्टल, श्रम सिद्धि अभियान, मनरेगा योजना, विधायक मद, सांसद मद, परफॉर्मेंस ग्रांट सहित कोविड-19 अंतर्गत क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम के संचालन की चर्चा हुई। वहीं आय देने वाले पौधे लगाने की योजना नैना आर्चिड के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से गड्ढा खोदने से लेकर उसे रोपने की जानकारी सृजन नामक संस्था द्वारा दी गई। इस दौरान जनपद पंचायत सीईओ CL मरावी, खंड पंचायत अधिकारी दिलीप नुनहरिया, सृजन संस्था से प्रशिक्षक राजेश सूर्यवंशी, NRL विकासखंड प्रबंधक कमलेश सूर्यवंशी सहित APO, ADO, PCO सहित ग्राम पंचायतों के सचिव मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक के शुरू होते ही खापा कला के सचिव सुधाकर ओक्टे को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। निर्देशित किया गया है कि सबसे पहले उस परिवार को बोले कि उस परिवार के जो सदस्य हैं जिनका आराम नहीं है पहले उसको अपडेट कराएं। अपडेट कराने के बाद ही उसको राशन की पात्रता होगी, राशन मिलेगा। मतलब राशन तो मिल जाएगा लेकिन सबसे पहले उसको आधार सीट कराना है। शुक्रवार को सौंसर जनपद पंचायत सभा, ग्राम पंचायत सचिव और जनपद के उपयंत्रियों की मासिक समीक्षा बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, वनाधिकार पट्टे, किसान सम्मान निधि, मनरेगा, नंदन फलोद्यान आदि कार्यों की चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से SDM दीपक कुमार वैद्य, जनपद पंचायत CEO DK करपे, खंड पंचायत अधिकारी घनश्याम डहरिया, जनपद अधिकारी DR अनिराव और अधिश्याम चौधरी, सुधाकर चौपड़े उपस्थित थे। कितने दिनों में जो टाइम लिमिट हमने दिया है, ठीक है। आगे में और भी बाकी सब काम करते रहेंगे। गरीब कल्याण योजना में अपने मैपिंग होगी सभी पंचायतों में, और जिनकी मैपिंग हो गई है उस मैपिंग के आधार पे किस आदमी को कौन सा काम देना है, खासकर नरेगा के लिए उसी पोर्टल में इंटीग्रेट करना है और डेली रिपोर्टिंग। कोतवाली पुलिस द्वारा ELC चौराहे पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें बिना नंबर प्लेट, ओवरलोडिंग और बिना गाड़ी के कागजात वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही मास्क न लगाने वाले और हेलमेट न पहनने वाले लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। मोहन नगर क्षेत्र के लोग यहां फैली हुई गंदगी को लेकर काफी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम में कई बार शिकायत भी की है, लेकिन इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। कचरे से परेशान है और गांजा घास लगी। कब से कचरा नहीं था? कई सालों से मच्छर वगैरह पैदा हो? हाँ, मच्छर बहुत होते। द बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी के साथ ही अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उनकी मांग थी कि जहां बाबा साहेब अम्बेडकर रहते थे उस स्थान पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दिनांक 7 जुलाई 2020 को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी निवास करते थे, जो राजगृह था, उनके निवास पर हमला करके वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को क्षति पहुँचाया, नुकसान पहुँचाया, जिससे देश ही नहीं तो विदेशों में भी रहने वाले जो मानवतावादी, समतावादी जो उपासक उपासिका है और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा की है। तथा इस संबंध में भारतीय बौद्ध महासभा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन है, समता सैनिक दल, अनुसांगिक संगठन दलित मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मजदूर सेना, त्रिरत्न जन कल्याण समिति और सुजाता महिला मंडल इस घटना का कड़ा विरोध करती है और राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करती है कि आरोपियों पर देशद्रोह का मामला पंजीबद्ध किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांसद नकुलनाथ के मंशा पर नवनियुक्त जिला युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीलेश उई के नियुक्त होने पर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत सत्कार कर बधाइयां दी गई। विधायक विजय चौरे के निवास स्थान पर संपन्न हुए स्वागत सत्कार समारोह में सौसर नगर के भाजपा के कार्यकर्ता आशीष गावड़े, नितिन वाडेकर कांग्रेस में शामिल हुए। आयोजन में विधायक विजय चौरे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अतुल जुननकर, ज्ञानेश्वर गावड़े, मनीष रुंदे,
आशुतोष फसाटे, योगेश अड़ाऊ आदि उपस्थित थे। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे पॉइंट के पास नाले पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान नगर निगम ने संचालित होने से पहले ही ढहा दी। इसके साथ ही पास में ही बने हुए एक टपरा को भी हटाया गया। कार्रवाई को अंजाम देने वाले सहायक यंत्री अशोक पांडे ने बताया कि वार्ड में रहने वाले हरिशंकर तिवारी द्वारा नाले में अतिक्रमण किया गया था। सब्जियों में कौन सी सब्जी के दाम कब बढ़ जाएं, कौन सी सब्जी के दाम कब घट जाएं, ये शायद ही किसी को पता होगा। कभी आसमान छूने वाली प्याज आज सबसे कम दाम में बिक रही है, तो 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 4 गुना महंगा हो गया है। इन दिनों टमाटर, बरबटी, लहसुन, अदरक, शिमला, फूलगोभी, करेला सभी उच्च वर्गीय सब्जियां हो चुकी हैं। इन सभी के दाम 40 से 80 रुपए प्रति किलो तक हैं। वहीं इन मध्यम वर्गीय सब्जियों की श्रेणी में आलू, पालक, लौकी, अरबी, गिलकी, बैंगन, भिंडी आ चुकी हैं, जिसके दाम 20 से 30 रुपए प्रति किलो हैं। सोमवार की साप्ताहिक बंदी और रविवार को प्रादेशिक लॉकडाउन के चलते इनके दामों में और उछाल आ सकता है। शनिवार से सोमवार तक मध्यम दरों वाली सब्जियों के दाम भी उच्च दरों के बराबर पहुंच सकते हैं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।